दिल्ली के एलएनजेपी हॉस्पिटल में कोरोना योद्धा के तौर पर लड़ाई लड़ने वाले डॉक्टर असीम गुप्ता की वायरस के शिकार होने से मौत हो गई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल डॉक्टर असीम गुप्ता के घर पहुंचे और उनकी पत्नी डॉक्टर निरूपा गुप्ता को मिलकर सांत्वना दी और 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद की सहायता की चेक भी प्रदान की। आइए आपको दिखाते हैं कि इस मौके पर डॉक्टर निरूपा गुप्ता ने क्या कहा और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा। पूरी रिपोर्ट को हमारे संवाददाता मेघराज सिंह ने कवरेज की, आपको दिखाएंगे, सभी की बाइट सुनाएंगे और एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। उसकी फीस साल की 20 लाख रुपए है, तो अब कंसल्ट डॉक्टर ने कुछ दिल्ली गवर्नमेंट हमारी फीस के अंदर हेल्प करे। ठीक है सर, एक डॉक्टर की जान कीमती है। इस कोरोना काल में डॉक्टरों पे ही बाकियों की जिंदगी आश्रित है। डॉक्टर असीम गुप्ता कोरोना के मरीजों का, दिल्ली में कोरोना के मरीजों का इलाज करते करते और उनकी सेवा करते करते शहीद हो गए। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा लॉस है। डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक स्टाफ जो है वो इस वक्त दिल्ली में जिस तरह से कोरोना से लड़ते हुए लोगों की सेवा कर रहे हैं और लोगों की जान बचा रहे हैं, यही हमारा सबसे बड़ा सहारा है कोरोना की लड़ाई में। और डॉक्टर असीम गुप्ता जैसे बहुत विरले लोग होते हैं। मैंने एलएनजेपी में भी उनके कई कोलीग से बात की। डॉक्टर सुरेश यहाँ पे हैं मौजूद, जो एलएनजेपी के हमारे हेड हैं। सब लोग बताते हैं कि किस तरह से वो बढ़ चढ़ के, उन्होंने कभी भी ये परवाह नहीं की कि मुझे कोरोना हो जाएगा। उन्होंने बढ़ चढ़ के उन्होंने कोरोना के मरीजों की सेवा की। यहाँ पे भी यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह से अगर कॉलोनी में किसी को भी कुछ हो जाता था तो वो सबसे आगे रहते थे। तो ऐसे नोबल सोल बहुत कम होते हैं और हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस है। मैं भी उनके परिवार से मिला। डॉक्टर निरूपमा उनकी वाइफ हैं। ये भी एक डॉक्टर हैं, नोएडा में काम करती हैं। मेरा इनको यही कि भी जान की कीमत नहीं होती, केवल एक तरह से उनको सम्मान देने वाली बात है। लेकिन इसके अलावा भी कभी भी परिवार को किसी भी तरह की कोई परेशानी होगी तो मैं भी हूँ, मैं इनके भाई की तरह हूँ। ये निसंकोच मुझे बता सकती हैं। ये बता रही हैं ये यूपी गवर्नमेंट में काम करती हैं, दिल्ली आना चाह रही हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उन्हें दिल्ली सरकार में, दिल्ली के किसी हॉस्पिटल में इनका अगर हो सकेगा हम पूरी कोशिश करें। दिल्ली की तैयारियों में और तेज़ी आप लाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? इंतजामात में, इलाज में काफ़ी तेज़ी हुई है। आप लोगों ने पिछले दिनों में देखा, पिछले 15-20 दिन, 1 महीना पहले जो दिल्ली की स्थिति थी और जितनी तेज़ी से लॉकडाउन खुलने के बाद केसेस बढ़ने चालू हुए थे दिल्ली में, उस के मुताबिक जो प्रोजेक्शंस थे वो ये थे कि 30 जून तक दिल्ली में 60,000 एक्टिव केसेस होंगे, लेकिन आज दिल्ली में केवल 25,000 एक्टिव केसेस हैं। तो ये आप सब लोगों का, सबकी मेहनत का मिला जुला फल है। पूरा समाज, दिल्ली के 2 करोड़ लोग, सरकारें सारी एक साथ आई, तभी हमने अचीव किया है। तो अब दिल्ली में एक डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे, हमें तैयारियां अपनी पूरी करनी है, वो कर रहे हैं हम लोग। लेकिन मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि ये डाउनवर्ड ट्रेंड बना रहे और हमें कोरोना से निजात मिले। प्लाज्मा बैंक को लेकर आपकी क्या योजना है? और 2 कंपनी को भारत सरकार ने ह्यूमन ट्रायल की इजाज़त दी है, क्या भारत अच्छी खबर दे सकता है? हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द कोरोना का वैक्सीन निकले और देश को नहीं, पूरी दुनिया को कोरोना से राहत मिल सके। सबसे पहले अपना नाम बताओ। मैं डॉक्टर निरूपमा अत्री। मैम, अभी क्या क्या कहा, क्या बात? उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सांत्वना दी और मुझे सपोर्ट के लिए भी बहुत प्रॉमिस किया फ्यूचर में, और मुझे थैंक यू सर, थैंक